परिस्थिति आए, परंतु हम कभी सत्य से पीछे न हटें, कभी सत्य को न छोड़े, अपना मार्ग न बदले। भीम ने कहा, प्रभु आप भगवान हैं तो गोपाल हमें यही आशीर्वाद दे दो कि उठते बैठते सोते जागते हंसते खाते हर परिस्थिति में हम तुम्हारी याद करते रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको मित्र माना है, गुरु भी माना है, मेरे मन से ये भाव कभी न जाए, मैं यही चाहता हूं गोविंद। सुभद्रा कहती है, भगवान आपके चरण एक पिंजरा है, ये मेरा जो मन है वो राजहंस है, मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में फंस जाए, प्राणों के निकलते वक्त मुझे आपकी याद आए। द्रौपदी ने कहा, गोपाल मैंने तो आपको हमेशा अपना सखा माना है, आपने मुझे हमेशा अपना सखी कहा, बस ये सखी और सखा का भाव हमारे दिल से नहीं निकले, यही हमारे जीवन में बना रहे। भगवान हम यही मांगना चाहते हैं। बुआ से कहा, बुआ मांगो। बुआ ने कहा, गोविंद जब तक तुम रहे तब तक हम सुखी रहे, और जैसे ही आप चलने को तैयार हुए द्वारका के लिए, दुख के पहाड़ टूट पड़े, तो हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर दुख पर दुख आता रहे। सुख के माथे सिल परे, जो राम नाम से जाई, बलिहारी बा दुख की, पल पल नाम जपाए। गोविंद हम तो यही चाहती हैं, दुख पर दुख आता रहे, आपत्ति पर आपत्ति आती रहे, जो हमें तुम्हारी याद आती रहे, याद बनी रहे। के हनुमंत विपति प्रभु सोई, के हनुमंत गालियां बजा कर सोई, गाना पड़ेगा, दोनों गाना पड़ेगा, जय हनुमंत, हे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जय हनुमंत विपति हरि सोई, जब तब सुमेरन भजन न होई, जब तब सुमेरन भजन न होई, जब तब सुमेरन भजन न होई, जब तब सुमेरन भजन न होई। बुआ तुम्हारा दुख से पेट नहीं भरा, जब तुम्हारा विवाह हुआ तो पांडु पीरिया के मारे, हिड़ी के श्राप से तुम पति के सहवास से वंचित रह गई, तो उनमें दुर्वासा ऋषि के मन से बच्चे पैदा किए, और जब से संतान आई, लाचार रहे, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, क्या नहीं झेला तुमने बुआ? दुख से तुम्हारा पेट नहीं भरा। बुआ गोविंद को प्रणाम करती है, गोविंद जब जब दुख पड़ा तब तब आप आए, और जब हम सुखी हुए, साम्राज्य मिला, सब कुछ मिला, तो आप हमें छोड़ करके चल दिए। हम चाहते हैं कि आप रुकें। धर्मराज ने कहा, हम चाहते हैं आप रुकें। भीम ने कहा कि आप रुके आज। अर्जुन ने कहा आप रुकें। द्रौपदी ने कहा, सुभद्रा ने कहा, भगवान ने कहा चलो आज की यात्रा स्थगित करते हैं और आज और रुकते हैं। भगवान रुक गए और धर्मराज को सारी रात गीता का उपदेश दिया। धर्मराज दुनिया झूठी है, संसार झूठा है, तुम राजा बने हो, राजभोग भोगो। धर्मराज की आंखों से आंसू बंद नहीं हो रहे। मैंने अपने परिवार को मार के राज भोगा, क्या मुझे सुख शांति मिलेगी? इतनी माताएं विधवा डोल रही है, मेरे परिवार में बड़संकर संतान पैदा होगी, क्या होगा मेरे परिवार का? भगवान समझाते रहे, जो होना है वो होगा, उसे कोई मैट नहीं सकता।
सारी रात समझाया, लेकिन धर्मराज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भगवान ने सोचा मेरे साथ ये मित्रता का भाव, भैया का भाव मानते, इसलिए बात ज्यादा असर नहीं करेगी। तो सुबह पांचों पांडवा और द्रौपदी को लेकर के भीष्म पितामह के पास पहुंचे, जहां भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं। महाभारत के बीचों, महाभारत के बीचों भीष्म सरसैया पे सोए। ताली बजानी पड़ेगी, तालियों में पैसा नहीं लगेगा, जयकारे में पैसा नहीं लगेगा, फ्री का मामला है। तालियां। महाभारत के बीच भीष्म सरसैया पे सोए, नीची रह गई नारी ख्याल करी अर्जुन को। अरे बुलाए मेरे भारत को, निकट किया दे लगाई दिखाई दे मोर महाभारत को। अरे शिकंडी मोहमती शर्मावे, अंतिम कड़ी सबको बोलनी पड़ेगी, हाथ उठा के बोलनी पड़ेगी। चाहे कितनों है जावे पैर वक्त सुधी अपने की सीताराम ओ राम तेरी नाव पार तो है जाएगी को लेकर के भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के पास पहुंचे। भगवान ने डेरे पैर के अंगूठे के द्वारा भगवान का डेरे पैर का अंगूठा दबा दिया। भीष्म पितामह का जब डेरे पैर का अंगूठा दबाया तो भीष्म पितामह की आंखें खुली। सामने मुरली मनोहर गिरधारी, बांके बिहारी, मोहन बनवारी, गोवर्धन गिरधारी, रास के रचैया, चीर के चुरैया, बंसी के बजैया, नटवर कृष्ण मुरारी भगवान को देखा। पीतांबर लहराते हुए, माधव क्या बाणधारी अर्जुन नहीं आया?
अर्जुन आ गए, दादा मुझे याद किया क्या? हाँ हाँ हाँ। भगवान कन्हैया ने कहा, तुम्हारे ये बुजुर्ग है, तुम्हारे वंशज है, इनसे कोई धर्मनीति की बात सीखो। बुजुर्ग की जो अंतिम वाणी होती है वो पवित्र वाणी होती है। जिस समय बुढ़ा मरे और उस समय बहू को बेटा को आशीर्वाद दे तो वो आशीर्वाद फलित होता है। जिस समय मरे मुंह से बुरा कह दिया तो बुरा होगा और अच्छा कह दिया तो अच्छा होगा। अंतिम वाणी है भीष्म पितामह की। धर्मराज ने प्रणाम किया, पांचों पांडवों ने प्रणाम किया। धर्मराज ने कहा कुछ धर्म की चर्चा हो जाए, हम जानना चाहते हैं कि धर्म है क्या। भीष्म पितामह ने कहा, धर्मराज, दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागया, स्त्री धर्मान भगवद्माना समाज व्यावम योगिता। मैं राज धर्म स्त्री धर्म सब धर्मों की चर्चा संक्षेप में बताई देता हूं। भाई को भाई का हक नहीं खाना चाहिए। जो भाई भाई का हक खाता है उसका विनाश हो जाता है। ये दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती। जिसने भाई का हक खाया उसका विनाश हुआ। जब आप संधि पत्र लेकर के गए माधव, मैं था उस सभा में, आपने कहा 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं मना लूंगा पांडवों को, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। दुर्योधन ने कहा कैसा 5 गांव की बात कर रहे हो, पांडवों को सुई की नोक के बराबर जगह नहीं देंगे। तो आपने कहा था धृतराष्ट्र, लाशों पर रोने के लिए मजबूर हो जाओगे। यदि ये नीति दुर्योधन की बनी रही तो लाशों पर रोने के लिए मजबूर हो जाओगे। उस समय दुर्योधन धधक गया और कहा कि कृष्ण को बंदी बना लो। मैंने कहा क्या करता है दुर्योधन, क्या करता है? लेकिन दुर्योधन ने नहीं माना। अंधे धृतराष्ट्र भी कुछ नहीं कह पाए और मैं तो इसलिए नहीं कह पाया कि मैंने तो हस्तिनापुर की गद्दी का जिम्मा लिया था कि जब तक हस्तिनापुर की गद्दी रहेगी तब तक मैं उस गद्दी की रक्षा करूंगा। रक्षा का वचन मैंने दिया था, इसलिए माधव मैं भी कुछ नहीं कह पाया। भाई को भाई का हक नहीं खाना चाहिए। किसी दीनहीन अबला की लाज भरी सभा के बीच में जा रही हो तो शक्तिशाली पुरुष को यह चाहिए कि उसकी मदद करे, उसकी रक्षा करे, उसके धर्म की रक्षा करे। द्रौपदी मुस्कुरा गई। बाप भीष्म पितामह ने कहा मैं उपदेश कर रहा हूं और मेरी बहू मुस्कुरा रही है, क्या कारण है? मेरे उपदेश में कोई कमी है? द्रौपदी ने कहा दादा, आज तुम डींगे मार रहे हो, आज धर्म की चर्चा कर रहे हो। उस समय तुम कहां गए थे जिस समय दुशासन मेरा चीर खींच रहा था? बड़ी सभा में मैंने कहा मैं जीता हूं। दूत में हरा हुआ पत्नी पति पत्नी को दांव पर नहीं रख सकता। ये अन्याय है, ये घोर अन्याय है। लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे निगाह मिलाई तो आपने नीचे को नेत्र डाल ली। आज धर्म का उपदेश कर रहे हो। भीष्म पितामह रो पड़े। द्रौपदी रोको, मेरा कोई दोष नहीं। क्यों? मैंने दुर्योधन नीच का अन्न खाया था और अन्न खाने से मेरी बुद्धि खराब हो गई। अन्न ही बनावे मनु, मन जैसी इंद्रियां, इंद्रियों के कर्म भोग भोग भोगवाते हैं। अन्न ही से विलीन क्लीन, क्लीन वीर होते देखे। अन्न के प्रताप योगी भोगी बन जाते हैं। जैसा खाओगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अन्न ने मेरा
रक्त बिगाड़ दिया। आज बाणों की सैया पर लेटे लेटे मुझे 56 दिन हो गए, जितना रक्त था मेरा सब निकल गया। आज मैं उपदेश कर रहा हूं। भीष्म पितामह ने कहा, गोविंद जब तक मैं न चला जाऊं तब तक आप नहीं जाएंगे। मेरी इच्छा मृत्यु है, मैं मेरी इच्छा चाहेगी तब मरूंगा, बिना इच्छा के नहीं मरूंगा। सूर्य जब उत्तरायण आएंगे तो मैं अपना शरीर छोड़ूंगा। उत्तरायण और दक्षिणायन के शास्त्रों में कई तरह से वर्णन किया गया। कमर से जो नीचे का इच्छा है वो दक्षिणायन माना गया है। गुदा से प्राण निकले, लिंग से प्राण निकले तो वो अधोगति में जाता है। आंख से प्राण निकले, कान से निकले, मुंह से निकले तो वो नरक से बचता है। नाक का सीधा स्वर चल रहा हो उस समय प्राण छोड़ा जाए तो वो नरक से बचता है। सीधा सुर उत्तरायण माना गया है और दाहिना सुर दक्षिणायन माना गया है। नाक का सीधा सुर चल रहा हो, आप 4 बजे उठिए और नाक का सुर देखिए, आपका सीधा सुर चल रहा है तो आपका काम बनेगा, काम रुकेगा नहीं। और बायां सुर चल रहा है तो आपका काम बना बनाया बिगड़ जाएगा। ये संतों की वाणी है। सूर्य उत्तरायण आए, भगवान खड़े रहे, दर्शन करके भीष्म पितामह परम धाम के लिए चले गए। भगवान लौट करके हस्तिनापुर आए, रात काटी, प्रातः काल अर्जुन को लेकर के चले गए। अर्जुन 7 महीना रहे द्वारका में। इधर उत्तरा के गर्भ से एक बेटा पैदा हो गया जिसका नाम कर संस्कार कराया गया, तो जिसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित द्वितीया की चंद्रमा की तरह बढ़ने लगे, बढ़ते बढ़ते कुछ बड़े हुए। 7 महीने के बाद में द्वारका सारे यदुवंशियों का नाश हो गया। भगवान परम धाम के लिए चले गए। अर्जुन लौट करके आए, 16 शेष गोपिकाओं को भीलों ने लूट लिया। कुछ गोपी छींच गई या गोपी तालाब, कुछ गोपियां करौली मां की जात, जहां जात होती है मां रह गई। धर्मराज के पास में अर्जुन ने आकर के रोया। धर्मराज ने पूछा, रोते क्यों हो? भैया आज सब कुछ लुट गया हमारा गोविंद दुनिया से चला गया। तब तक कुंती भागती हुई आई। कुंती ने कहा, क्या हुआ मेरे भतीजे को? बोले दुनिया से चले गए। कुंती पछाड़ खा करके गिर पड़ी, छाती में घूंसे मारे और कुंती ने अपना शरीर छोड़ दिया। क्या कहा अर्जुन? भगवान ने कहा, आतताई राजा होंगे, दुष्ट राजा होंगे, इसलिए तुम परीक्षित को राजा बना करके हिमालय के लिए चले जाना। और कुछ समय के बाद में परीक्षित जब जवान हुए तो महाराज परीक्षित को राजा बना करके 5 पांडवा द्रौपदी के साथ चले गए। सूजी महाराज कहते हैं, सोनकादिक ऋषियों महाराज परीक्षित का राज्य हुआ। महाराज परीक्षित घोड़े पर सवार होकर के अपनी प्रजा का हालचाल पूछने के लिए चले। जगह जगह लोगों ने बड़ी प्रशंसा की। जय हो, जय हो, धर्मराज के नाती हैं, जय हो, वो धर्म के पुजारी, वो भीम और वो अर्जुन जिन्होंने धर्म की स्थापना की। अपने बुजुर्गों का गुणगान सुना, बड़े प्रसन्न हुए। एक दिन महाराज जा रहे हैं तो एक गाय एक बैल को काले रंग का पुरुष पीट रहा है। महाराज परीक्षित ने आवाज लगाई, कौन है रे जो गाय और बैल को अनायास मार रहा है? काले रंग का पुरुष रुक गया, गाय रुक गई, बैल रुक गया। गाय को पूछा, तुम कौन हो? गाय ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। बैल को पूछा, तुम एक पैर से कैसे लंगड़ा रहे हो? महाराज मैं धर्म हूं। धर्म के 3 चरण गायब हैं। धर्म के 4 चढ़ते सतयुग की समाप्ति में सत्य का चढ़ चला गया। त्रेता की समाप्ति में पवित्रता का चढ़ चला गया। द्वापर का समापन
दया का भी चढ़ चला गया। कलयुग एकम दानम, कलयुग में केवल दान का ही चढ़ बाकी बचा है। काले रंग के पुरुष को पूछा तुम कौन हो? उसने कहा सतयुग त्रेता द्वापर का छोटा भैया मैं कलयुग हूं। कलयुग मेरे राज्य में और तेरा राज, तेरी हिम्मत कैसे पड़ी? मैं धर्म का पुजारी हूं, मेरे राज्य में गौ और सिंह एक घाट पानी पीते हैं, तू अधर्मी, आतताई बदाहरण, तू आतताई है, दुष्ट है, मैं तुझे मारूंगा। और म्यान से तलवार निकाली और तलवार और ओजना चाहा तो पैरों में गिर पड़ा। क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। परिचित ने क्षमा कर दिया। महाराज इतना बुरा नहीं हो जितना आप समझ रहे हैं। क्या चाहिए तेरे अंदर? यत फलम नास्ति तपसा न योगिना, यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना, तत्फलम लभते सम्यकलो के सब कीर्तनाथ। महाराज जो फल सतयुग त्रेता द्वापर में योग समाधि और तपस्या से मिलता था, वो मेरे राज्य में केवल भगवान की कथा सुनने से मिल जाता है, भगवान का कीर्तन करने से मिल जाता है। कथा समझ में आ रही है? कथा सुनने से वो फल मिल जाता है। सतयुग त्रेता द्वापर में योग समाधि से जो फल मिलता था, केवल भगवान की कथा कीर्तन से मिल जाता है। महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और क्या चाहिए? तब कलयुग कहता है, गुनगुना लीजिए। कलयुग के बलो हरि गुण गा, कलयुग के हरि गुण गावत नर पावै भव धाम, गावै नर पावै कलि करे पुनीत प्रतापा, कलि करे मानस पुंडी होई नहीं पापा, मानस पुंडी होई नहीं पापा, चौं जोग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चौं जोग चौं श्रुति कल विशेष नहीं आन पाओ, कल विशेष नहीं भाई को भाई। तालियां बजा, तालियां थोड़ा थोड़ा गुनगुनाइए, अच्छा लगेगा। ये रामचरितमानस की चौपाई है, ये मंत्र है। भाई को भाई अनक आलसऊ, भाई को भाई अनक आलसऊ, नाम जपत मंगल दिस दसऊ, नाम जपत मंगल दसऊ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। महाराज मेरे राज्य में अच्छाई है, मन में सोचने का पुण्य तो हो जाता है, लेकिन मन में सोचने का पाप नहीं होता। कथा समझ में आए? आपने मन में सोच लिया मेरा बेटा नौकरी में लग जाए, मैं भागवत की कथा करा दूंगा,
आपका बेटा लग जाए तो आप भागवत की कथा कर। आपने जिस दिन सोच लिया, ये संकल्प कर लिया, उसी दिन आपका धर्म बन गया, पुण्य हो गया। यह कलयुग की विशेषता है। मन में सोचने से पाप नहीं होता। आपने सोचा इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए, आप सोचते रहो रात भर, मर जाओ चिंता में, लेकिन होना जाना कुछ। मन में सोचने का पाप नहीं है, मन में सोचने का पुण्य हो जाता है। ये कलयुग की विशेषता है। यत फलम तत्फलम यत फलम नास्ति तपसा नियोगेन समाधिना तत्फलम लभते संकलौ के सब कीर्तनाथ। धर्म के 4 खम्भे होते हैं, सत्य, सोच, दया और दान। धर्म का पहला खम्भा सत्य का है। जहां तक पार पड़े सही बोलो, गलत बोलो मत। और लोग जो गलत बोलते हैं दिखाई तो अच्छा देता है, लेकिन एंड बहुत बुरा होता है। सही बोलो, सही रास्ता बताओ, सही रास्ते पर चलो। जो हमारे बुजुर्गों की पगडंडियां बनाई है, जो हमारे संतों ने रास्ता बनाए हैं, जो हमारे शास्त्रों ने रास्ता बनाए हैं, उन पर चलना पड़ेगा, लौट के आना पड़ेगा। शहरों में लोग चाय पीते थे, नमकीन बिस्कुट खाते थे, और हमारे बुजुर्गों की परंपरा थी, बोले दही मठा पियो, गुड़ ले लो, दही मठा पियो। लेकिन नहीं माना आदमी, चाय पी पी के करेजा फूक गया, चाय बंद हो गई, पर दही मठा पे आ गया। आना पड़ेगा। पुरानी पद्धति को छोड़ोगे तो दुखी हो गई, पुरानी परंपरा पर चलते रहोगे, जीवन में दुखी नहीं होगे। धर्म का पहला खम्भ का सत्य का है। धर्मन दूसरी सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। निगम कहते हैं वेद को, वेदों में कहा है सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। और एक दोहा लिख दिया जो अनपढ़ लोग थे उनके लिए, साच बराबर तप नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप किसे कहते हैं? आप कहते हैं ब्रह्म को, आप कहते हैं भगवान को। जाके हृदय में सत्य है, उसके हृदय में भगवान है। धर्म का दूसरा खम्भा है सोच का। सोच कहते हैं पवित्रता को। ऊपर की पवित्रता तो आप लोग रखते हो, नहाना धोना, क्रीम पाउडर लगाना, ये ऊपर की पवित्रता है, ये दिखावा है, ये दिखावा है। लेकिन पवित्रता तो अंदर की चाहिए। कैसी? जहां आप बैठ रहे हैं मां, कपट नहीं होना चाहिए, छल नहीं होना चाहिए, दम नहीं होना चाहिए। बहू सास के साथ में कपट न करे, बेटा बाप के साथ में कपट न करे, रिश्तेदार रिश्तेदार के साथ कपट न करे, मित्र मित्र के साथ कपट न करे। कपट नहीं करेगा तो धर्म का दूसरा खम्भा मजबूत हो जाएगा। पवित्रता होनी चाहिए। जिन लोगों ने दगा दिए, दगा किसी का सगा नहीं, ना मानो तो करी देखो, दगा किया जिन लोगों ने, उनके जाकर घर देख। सत्य कहो, सही कहो, धर्म मजबूत होगा। धर्म का तीसरा खम्भा दया का, दया भाव होना चाहिए। ज्यादा कठोर अच्छा भी नहीं होता। कोई तुमसे 2-4 हजार रुपए ले गया, रुपया नहीं लौटा पाया, तुम नाराज हो। उसका बच्चा बीमार हो गया, पैसा उसकी जेब में नहीं है, वो गिड़गिड़ाना, भैया 2000 रुपए दे दो, मैं बच्चे को दवाई दिलवा लाऊं। मेरे पास पैसा नहीं है। तो इतने निडर मत बनो। 1000-4000 रुपए तुम्हारी जेब से चले जाए, वो नहीं दे पाए, लेकिन तुम्हें भगवान कहीं न कहीं से देगा। तुम्हें देगा तो मदद कर दोगे तो तुम्हें देगा। दया बिन संत कसाई, दया धर्म का मूल है। मूल कहते हैं जड़ को।
दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छाड़िए, जब लग घट में प्राण। दया होनी चाहिए। कैसे? एक बदमाश 40 कत्ल करने के बाद में चला, कहां पहुंचा? संत के आश्रम पर। महाराज अपराधी हो, मुझे चेला बना लो। महात्मा बोले चेला जब बनाएंगे तेरी परीक्षा करेंगे, कैसा व्यवहार है, कैसा आचरण है, आना जाना शुरू कर, हम चेला बना लेंगे। बाबा झोपड़ी के काम में लग गए। बदमाश ने पेंट की जेब से सिगरेट निकाली, सिगरेट निकाल करके पीना शुरू कर दिया। आश्रम के बालिकाएं धूम्रपान करना वर्जित है, लेकिन वो बदमाश क्या जाने मर्यादा। महात्मा ने सोचा रे जे आश्रम में रेल कहां से आ गई। बोले रे सिगरेट पीता है? बोले सिगरेट रोजाना नहीं पीता, मैं कभी कभी सिगरेट पीता हूँ। कब पीता है? जब मुंह खराब हो जाता है। क्या मतलब? बोले पौआ हुआ लगा लूं तो सिगरेट पी लेता हूँ। क्यों रे शराब पीता है? शराब रोजाना नहीं पीता, जब कभी जुआ में अच्छे पैसे पल्ले पड़ जाते हैं तो। क्या मतलब? मांसाहारी है? हाँ महाराज। जुआ भी खेलता है? कभी कभी महाराज। जब डकैती में अच्छे पैसे पल्ले पड़ जाते हैं तो सट्टा मार लेता हूं। ध्यान देना, कथा अच्छी लगेगी। महात्मा ने कहा बहुत बढ़िया है, चोर भी है, जुआरी भी है, शराबी भी है, चल मैं तेरा कल्याण नहीं कर पाऊंगा। महाराज जी ने हाथ पकड़ा और आश्रम के बाहर निकालना शुरू कर दिया। बदमाश बोला हाथ जोड़ रहा हूं, मेरा कल्याण करो, कल्याण करो, कल्याण करो। बोले तेरे जैसे पापी का हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। सो बदमाश को गुस्सा आ गई और बदमाश ने पेंट की जेब से कट्टा निकाला, कारतूस डाला। बोले महाराज आप मेरा कल्याण ना कर पाओगे तो लाओ मैं आपको ही कल्याण कर दूं। और जो इतना काश महात्मा की धड़कन तेज। महात्मा बोले तेरे हाथ जोड़ रहा हूं बेटा, तू मेरा कल्याण मत करे, मैं तेरा ही कल्याण कर दूंगा। कैसे करोगे? तो महाराज जी ने मंत्र दे दिया, इस मंत्र को जपना। कारी झंडी दे दी, इस झंडी को लेके तीर्थों में घूमना। तीर्थ घूमने से पापों का नाश होता है, धर्म इकट्ठा होता है। धर्म होता कैसे इकट्ठा है माताओं? कथा सुनने मन से जाओ, धर्म बन गया। सास के जाके पैर छू लो, बढ़िया रोटी खवाओ, धर्म बन गया। कहीं जाओ तीर्थों में घूमने के लिए, दर्शन करो, प्रणाम करो, मंदिर में जाओ, ये धर्म को इकट्ठा करना है। धर्म धीरे धीरे इकट्ठा होता है। धीरे धीरे प्रणाम करो, कभी प्रसाद बांटो, कभी तीर्थ, कभी गंगा जी नहाओ, ऐसे करके धर्म इकट्ठा होता है। बदमाश लेकर के गया झंडी, मथुरा वृंदावन काशी हरिद्वार मारकंडे में घूमा। अब बटेश्वर में आ गया। बटेश्वर का आपका ज्यादा है वो नहीं बताना, क्योंकि बटेश्वर आपके नजदीक है। दूर कथाएं होती हैं तो बताना पड़ता है लोगों को। बटेश्वर में ऊंचा नीचा है। एक लड़का अपनी बहन को लिवा जा रहा है, शाम का वक्त है। वो बदमाश काली झंडी लिए जा रहा है। दो बदमाश आगे मिले, रात के 8 बज गए। लड़का लड़की को रोक लिया, ए लड़की जितना रुपया है, जितना जेवर है हमारे हवाले कर दो, गोली मार देंगे। लड़की ने जितना जेवर था रुपया सब दे दिया। लड़के से कहा जितना जेवर रुपया है हमारे हवाले करो, नहीं गोली मारेंगे। लड़के ने भी दे दिया। लड़की सुंदर थी। दोनों बदमाश आगे बढ़े और उसके धर्म को लूटने के लिए तैयार हुए। लड़की ने हाथ जोड़े, भैया मेरा धन ले लिया आपने, मेरे धर्म की रक्षा कर दो, मैं तुम्हारी बहन नहीं हूं, मेरे धर्म की रक्षा कर दो। लेकिन वो बदमाश कहां मानने वाले। बदमाश आगे बढ़े, लड़की पीछे हटी। तब तक वो ही काली झंडी लेके पहुंच गया। उसने कहा आज धर्म लुट रहा है। जो धर्म के पक्ष में आ जाता है उससे धर्म की बुराई सहन नहीं होती। उसने झंडी गाड़ी, कट्टा निकाला, कारतूस डाला और गोली मारी। सो पहला बदमाश धराशायी कर दिया। दूसरी गोली मारी, दूसरा बदमाश धराशायी कर दिया। लड़की बड़ी, तू मेरा धर्म का भैया, बोले तू मेरी धर्म की बहन, जितना जेबर है रुपया उठाओ जाओ। लड़की लड़का को विदा कर दिया और बदमाश ने मुड़ के देखा तो झंडी सफेद हो गई।
बदमाश ने कही गुरुजी जी कह देते तुझे 2 आदमी मारने तो मैं तो आश्रम पे ही लुढ़काई देता। 2 आदमी मारे तो झंडी सफेद भई है, सो झंडी को लेकर के गुरु दरबार में प्रवेश हो गया और गुरु के पैर पकड़ लिए। नमो सहज दंताय सहज मूर्तये सहज पादा सरोवर वायवे। गुरुदेव भगवान मेरी झंडी सफेद हो गई तो तेरा कल्याण हो गया। झंडी कैसे सफेद हुई सारी बात बताई। बोले ये धर्म है, आतताई बदाहरणम, तूने आतताइयों को मारा है इसलिए धर्म तेरे पक्ष में आ गया। धर्म है क्या? बदमाश पूछता है धर्म है क्या, मेरी समझ में नहीं आ रहा। महात्मा कहते हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर पर हिंदुस्तान का जवान पाकिस्तान के 100 जवानों को मारता है तो उसे स्वर्ण पदक मिलता है। हिंदुस्तान का जवान हिंदुस्तान के जवान में गोली मारता है तो उसे फांसी की सजा मिलती है। क्यों वकील साहब? कोर्ट फांसी देता है और पाकिस्तानियों को मार दे तो इनाम देता है। धर्म है क्या? दूसरा उदाहरण दिया, महाभारत का युद्ध हो रहा है, अर्जुन और कर्ण का रथ दलदल में फंस गया। कर्ण पहिया निकालने के लिए नीचे आया, भगवान ने कहा बाढ़ मारो। अर्जुन बोले ये धर्म नहीं है, वो नियत्ता है, मैं बाढ़ चलाऊं। भगवान ने कहा धर्म तू नहीं जानता, धर्म मैं जानता हूं, तुम बाढ़ मारो। अर्जुन ने बाढ़ मारे। कर्ण चिल्लाया ये धर्म नहीं है जो तुम बाढ़ मरवा रहे हो, मैं रथ का पहिया निकाल रहा हूं। भगवान ने कहा धर्म की दुआई दे रहा है, तू नहीं जानता, धर्म मैं जानता हूं। और भगवान ने एक बात कही, आई तो तुई यादी धर्म की अंत समय पे आई। यही याद आई जाती पहले होती नहीं लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। ताली बजा के गाना पड़ेगा, रागी बहुत अच्छी है। होती आई तो तुई याद धर्म की, आई तो तुई याद धर्म की अंत समय पे आई। यही याद आई जाती पहले होती लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई। यही याद पहले आ जाती। एक दिन धर्म को भूल गए जब लाचाग्रे बनवाया। 5 भाई कुंती माँ को तूने ही जलवाया। 5 भाई कुंती माँ को तूने ही जलवाया। जला दिए थे भवन के अंदर तूने जश्न मनाया। उस मौके पर पापी कर्ण कोई धर्म याद नहीं आया। उस मौके पर पापी कर्ण कोई धर्म याद नहीं आया। तुम्हारी तो कचु कसरी रही ना, तुम्हारी तो कचु कसरी रही ना, परे बच गए 5 भाई। यही याद पे होती ना लड़ाई। यही याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई।
घर से टुकराया, करके कपट खिलाया जूआ धर्मराज बैठाया, करके कपट खिलाया। थोड़ा थोड़ा बनाइए, बहुत सादा भजन है, अच्छा लगेगा। सती द्रौपदी को दुशासन खींच सभा में लाया, उस मौके पर पापी करने कोई धर्म याद नहीं आया, उस मौके पर धर्म याद नहीं आया। सती रजसुला द्रौपदी की, सती रजसुला द्रौपदी की तेने साड़ी तक खिंचवाई, साड़ी तक खिंचवाई, धर्म तो नहीं जानता, धर्म का तीसरा खंबा दया का और धर्म का चौथा खंबा दान का। कलयुग से का तू रहना चाहता है तो मुझे 4 स्थान बताता हूँ। दूतम पानम स्त्रिया सुना इत्रा धर्म चतुर्दा। दूत या सुबह से शाम तक झूठ बोला जाता हो, झूठों में रहना। मद्यपान या मदिरापान करते हो लोग, शराबियों में घुसे रहना। स्त्री संग जहाँ वेश्याएं रहती हो, मनमाने ढंग से रहना। हिंसा जहाँ बकरे मुकरे काटे जाते हो। कलयुग मुस्कुराया, आप बहुत अच्छे हैं, आपका परिवार बहुत अच्छा है, पर आपने सोच विचार करके नहीं दिया। जाके 4 लड़का होते हैं, उनमें झगड़ा ज्यादा होता है। चाहे घटाओ चाहे बढ़ाओ, महाराज मेरा एक गुण बढ़िया है तो एक स्थान भी बढ़िया दे दो। तब महाराज परीक्षित ने कहा, अरे कलयुग मैं तेरे गुण पर रीझ गया हूं, तो मैं तुझे सोने में बांसुर देता हूं। बोल कृष्ण भगवान की। स्वर्ग में निवास मांगा, चूंकि परीक्षित प्रसन्न थे, गुण पर रीझे हुए तो स्वर्ग में बास दे दिया। हमने तुम्हें स्वर्ग में बास दिया। भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, मेरा स्वर्ग में बास है। धातु नाम अस्म कांचन, धातुओं में मैं स्वर्ग में रहता हूं। भागवत के 11 स्कंद में लिखा है, सोने में भगवान का वास है। और परीक्षित कलयुग को सोने में बास दे रहे हैं। तो सूत जी महाराज कहते हैं, हे सोनकादिक ऋषियों, यहाँ अंतर पड़ गया है। क्या अंतर है? जो मेहनत की कमाई का सोना बनवाया जाता है, उसमें भगवान का वास है। सोना बनवा के लाओ, भगवान के मंदिर में रख दो, तुम ही निवेदित। भगवान को निवेदन करके तब पहनो तो उसमें भगवान का वास है। और जो सोना छल से, कपट से, झूठ से, चोरी से चुरा के किया जाता है, उसमें कलयुग का वास है। छल कपट से जो सोना बनता है, उसमें कलयुग का वास। महाराज परीक्षित ने 5 स्थान दे दिए, गाय बैल को विदा कर दिया। महाराज लौट करके राजधानी में वापस आ गए। महाराज ने अपना कोष देखा, और कोष जब देखा तो एक पिटारी में एक मुकुट बंद दिखाई दिया। ये जरासंध का मुकुट है। भीम ने जरासंध को मारा। जरासंध का बेटा सहदेव, उसने कहा मुकुटधारी राजा है, हमारे मुकुट को हमें दे दो। लेकिन भीम जबरदस्ती उस मुकुट को लेकर के आए, कोष में रख दिया। वही पिटारी खोली, जरासंध वाला मुकुट महाराज परीक्षित बांध करके गए हैं तो बुद्धि खराब हो गई। शिकार खेलते खेलते समीक मुनि के आश्रम में पहुंचे।
प्यास से गला सूखने लगा, शरीर में पसीना टपकने लगा। महात्मा की समाधि लगी है, ऐसे महात्मा से जल मांगा, ए महाराज मुझे जल पिला दो, मैं प्यासा हूं। महाराज जी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मांगा, मैं प्यासा हूं मुझे जल पिला दो, कोई जवाब नहीं दिया। और तीसरी आवाज लगाई, मुझे जल पिला दो, मैं परेशान हूं, कोई जवाब नहीं आया। तो महाराज परीक्षित को क्रोध आ गया। और याद रखना बहन भाइयों, क्षण मात्र का क्रोध जीवन का नाश करता है। थोड़ा सा क्रोध आया, माताओं ने मिट्टी का तेल डाला और जय श्री कृष्णा पूरा घर बर्बाद कर दिया। थोड़ा क्रोध आया, फांसी पर लटक गई, घर बर्बाद हो गया। क्रोध पाप की जड़ है, इसलिए क्रोध करना नहीं चाहिए। सोनक जी कहते हैं महाराज बात बदल गई, क्रोध करना नहीं चाहिए, तो ये क्रोध बनाया क्यों? तब सूत जी महाराज कहते हैं क्रोध करना चाहिए, पर करना कैसे चाहिए? बहू पे कोई गलती बन गई तो खूब आंखें निकालो, खूब फटकारो, और 2 घंटा बाद जैसे के तैसे है जाओ। जिना है कि बहू पे गलती बन गई और बहू रोटी बनाए के लाई और आपने थाली में हाथ मा तो ना खाऊंगो, सबई रात परिवार भूखों मर रहो है, रोटी ना खा रहे। दूसरे दिन रोटी बनाई, बोले नहीं खाऊंगा। तीसरे दिन रोटी ना खाई। जितनी गुस्सा आपको चढ़ी है और उतनी गुस्सा पत्नी को आ गई, फांसी पर लटक गई। तो फिर कहूं रोटी दे भैया कोई। घर में नेता मत बनो, घर में गुस्सा मन दिखाओ, ज्यादा गुस्सा नाश की जड़ है। बच्चा गलती कर रहा है, फटकारो, डांटो, खूब धमकाओ और घंटे 2 घंटे बाद मिल जाओ। भैया गलती कर रहा है, खूब फटकारो और घंटा 2 घंटा बाद बोलना शुरू कर दो। क्रोध करना पाप नहीं है, लेकिन अंदर की ईर्ष्या से जब क्रोध होता है तो वो जीवन का नाश कर देता है। महाराज ने जल मांगा, जल नहीं दिया, क्रोध आ गया। महाराज ने घोड़ा लौटाया, एक मरा हुआ सर्प दिखाई दिया, सर्प को भाले की नोक पर उठाया और महाराज सभी के गले में डाल दिया। अपमान का बदला अपमान से लूंगा। समी का बेटा श्रृंगी कौशिकी नदी के किनारे खेल रहा था। बालकों ने कह दिया तेरे पिता को गले में कोई सर्प डाल गया है। कौशिकी नदी का जल लिया और जल लेकर के श्राप दे दिया, हे दुष्ट राजा, तूने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुझे जिंदा तक्षक नाग डसेगा। बेटा करके पिता की गोद में करुण क्रंदन करने लगा। पिता की आंखें खुली, रोते हुए बालक को देखा, क्या बात है? तो बालक ने सारी बात बताई। तूने क्या अपराध कर दिया? हस्तिनापुर के राजा को श्राप दे दिया। तूने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया। राजा भगवान का स्वरूप होता है। राजा जब निकलता है तो वो भगवान का स्वरूप होता है, वरना जब निकलता है तो भगवान का स्वरूप होता है। व्यास आसन पर व्यास जब बैठता है तो भगवान का स्वरूप होता है। तो आज समीक ऋषि भगवान का ध्यान करने लगे। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, सब गाइए, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गाना पड़ेगा, गाना पड़ेगा। मुरलीधर माधव, हे मुरलीधर माधव, घनश्याम चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ।
दया करो भगवन, श्वासों में समा जाओ। दया करो भगवन, श्वासों में समा जाओ। चले आओ गोपाल, चले आओ। शर्त जमाने की प्रभु मैंने लगा ली है। एक शर्त जमाने की प्रभु मैंने लगा ली है। शर्त जमाने की प्रभु मैंने लगा ली है। एक शर्त जमाने प्रभु मैंने लगा ली है। या मुझको बुला लो प्रभु, या मुझको बुला लो प्रभु, या खुद ही चले आओ। या मुझको बुला लो प्रभु, या तब महाराज अपने सिर से मुकुट उतारते हैं और महाराज को अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। हो, मैंने आज अपराध किया है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, न भोक्ते क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कर्म का फल बिना भोगे 100 करोड़ कल्पों तक नहीं छूटेगा। जैसे गाय का बछड़ा बिछुड़ जाए हजारों गैयों में अपनी मैया को ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा कर्म हजारों कोस दूर तुम्हें जाके ढूंढ लेगा और उसका तुम्हें दंड मिलेगा, दंड भोगना पड़ेगा। महाराज ने आनन फानन में जन्मेजय को राजा बनाया और जन्मेजय को राजा बना करके महाराज आज अयोध्या, आज हस्तिनापुर का त्याग करना चाहते हैं। भले भाव से दर्शन करिए। हस्तिनापुर को प्रणाम किया महाराज ने, धीरे धीरे गंगा मैया के किनारे आ गए। भगवती गंगा को प्रणाम किया। हे गंगा मैया, गंगा पापम ससीतापम दैन्यम कल्पतरुस्तथा, पापम तापम दैन्यम तथा हंति सज्जन संगमा। हे पापनाशनी, हे दुखहरनी, हे मैया मेरी रक्षा करना। गंगा मैया के किनारे भगवान को याद किया। हे कृष्ण द्वारिका वासिन, अरे कन्हैया, अरे माधव, तुमने हमारे पुरखों की रक्षा की। तमाम दुर्योधन के सैन्य सागर से निकाला, रक्षा करके हमारे दादाओं को तुमने राजा बना दिया। अब मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा की बारी है। तब तक भृगु, चवन, अत्रि, अंगरा, प्रस्थुप्र, क्रतु, वशिष्ठ, दक्षिणारद तमाम महात्मा आ गए। महाराज परीक्षित ने पैरों में प्रणाम किया और कहा, भगवान मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होता है? सबसे कम समय में मरने वाले पुरुष को अपने जीवन में क्या करना चाहिए? मनुष्य की मुक्ति कैसे होती है? महात्मा कहते हैं, राजन मुक्ति के लिए तो हम भी भटक रहे हैं, मुक्ति का साधन तो हमें भी मालूम नहीं। तब फिर भगवान को याद किया तो भगवान ने सुखदेव जी को आदेश दिया, ए सुखदेव जी जाओ महाराज परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कराओ। बोल कृष्ण भगवान की। 16 साल की अवस्था, घुंघराले बाल, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं है, कौपीनधारी है, नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकी है और आज बालू की कमर कड़का में लेटे महामुनि सुखदेव जी महाराज आज गंगा मैया के किनारे आ रहे हैं।
बालक पीछे से धूल उलीच रहे हैं, गुट्टियां मार रहे, नंगा बाबा जा रहा है, नंगा बाबा जा रहा है। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि टिकी है, कोई मतलब नहीं। महात्माओं ने देखा सुखदेव जी महाराज को, जयकारे लगने लगे, सुखदेव जी महाराज की जयकारा लगाना पड़ेगा, सुखदेव जी महाराज की जय हो। सुखदेव जी महाराज को जब आंखें खोल करके महाराज परीक्षित ने देखा तो पैरों में प्रणाम किया। मुझे लगता है ये सबका गुरु आ गया और प्रश्न कर दिया, क्रियमान पुरुष को क्या करना चाहिए? सबसे कम समय में मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र की मुक्ति कैसे होती है, हम जानना चाहते हैं। सुखदेवनी ने कहा, राजन, जब कोई अतिथि आता है उसे आसन दिया जाता है, पानी पिलाया जाता है, उसके बाद में कोई प्रश्न किया जाता है। लेकिन तुमने ना आसन दिया, न पानी की पूछी, अनायास ही प्रश्न कर दिया। परीक्षित ने कहा, भगवान, हम आपके बारे में जानते हैं, आप 6 मिनट से ज्यादा किसी स्थान पर नहीं ठहरते। मैं पानी की पूछूंगा, मैं आसन दूंगा, उतने समय में समय हो जाएगा और महाराज आप निकल जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि जब तक मेरे प्रश्नों का उत्तर न मिल जाए तब तक आप नहीं जाएंगे। तब सुखदेव जी महाराज ने महाराज परीक्षित से कहा, आपका प्रश्न सार्वभौम है, अकेला प्रश्न नहीं है राजन। बरिया ने ते प्रश्न कृतो लोक हितो नृपा, आत्मवित्त सम्मत पुंसा स्रोत द्यासो यही पराव। परीक्षित का प्रश्न सार्वभौम है। हे राजन, तेरा प्रश्न लोक हित में है, जन कल्याण की भावना से बड़ा सुंदर आपने प्रश्न किया है। अरे आप क्यों चिंता करते हो राजन? अरे तुम्हारे तो 7 दिन बाकी है। खटवांग जैसा राजा, एक मुहूर्त में उसका कल्याण हो गया। परीक्षित गदगद हो गए, एक मुहूर्त में? बोले हाँ। क्यों चिंता करता है? आप लोगों ने देखा होगा, मरीज जब आप डॉक्टर के पास में ले जाते हैं, मरीज भले ही कम मर्ज हो उसे, और डॉक्टर हड़का दे, ये चेकअप होंगे, ये चेकअप होंगे, ये होगा, ऑपरेशन होगा, तो मरीज भी घबराता है और मरीज के संग वाले भी घबरा जाते हैं। और कितनी बड़ी भी बीमारी हो, डॉक्टर ने कहा चिंता मत करो, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, तो आपकी भी धड़कन बंद, और साथ में जो लोग हैं वो भी खुश हो गए। बोले अरे गारंटी ले ली डॉक्टर साहब ने, महामुनि सुखदेव ने गारंटी ले ली। ए परीक्षित, खटवांग जैसा राजा, एक मुहूर्त में उसका कल्याण हो गया, तो तेरे 7 दिन बाकी हैं, मैं गारंटी लेता हूं कि तेरा कल्याण हो जाएगा। परीक्षित ने पैर पकड़ लिए, आसन बनाया गया, महामुनि सुखदेव जी को पथराया गया, और पथरा करके कहा, भगवान, हम जानना चाहते हैं ये संसार है क्या? किस तरह से हम ध्यान करें परमात्मा का? जितासनो जित संगो जित श्वासो जितेंद्रिया, स्थूलो भगवते रूपे मना संदार्यते दुजाओ। राजन, जो आसन तुम्हें पसंद है वो लगाओ, वज्रासन, पद्मासन। अच्छा, हाँ, श्वास का संबंध मन से है, प्राणायाम द्वारा श्वास का अभ्यास करो और असंग होकर के ध्यान करो और समस्त इंद्रियों पर संयम रखो। फिर परमात्मा के व्यापक ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करो। 2 स्थूल रूप में, प्रकट रूप में है। क्या करना चाहिए? सूक्ष्म का ध्यान और स्थूल का ध्यान, दोनों का ध्यान करना चाहिए। 14 भुवनात्मक इस ब्रह्मांड में मृतलोक भगवान की कमर है। मृतलोक के ऊपर 7 लोक है, कमर के ऊपर 7 लोक हैं। कौन कौन से? भू भुवा स्वा महा जना तप सत, ये 7 लोक हैं। कमर से नीचे 7 लोक हैं, अतल, बेतल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल। 3 गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण
रजोगुण के देवता ब्रह्मा हैं, सतोगुण के देवता विष्णु हैं और तमोगुण के देवता शंकर जी हैं। रज से सृष्टि का निर्माण होता है राजन। भगवान का शीर्ष स्थान सत्यलोक है, नाभि आकाश है, बच्चे स्थल स्वर्गलोक है, आंख सूर्य है, दोनों पलक रात दिन है, मुख अग्नि है, मन चंद्रमा है, लालच नीचे का ओट है, धर्म अधर्म छाती पीठ है, नदियां शरीर की नसें हैं, समुद्र पेट है, स्वाद जिब्या है, मुख ब्राह्मण है, भुजा क्षत्रिय है, जंगा वैश्य पैर शूद्र हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, 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 प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रगट होई में जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सोई जान निहारा, जान दे ओ सोई जान निहारा, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे सब गाइए, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान को केवल प्रेम प्यारा है। जहाँ भक्त का प्रेम पुष्ट हो गया भगवान वहीं से प्रकट हो जाता है। न मंदिर से होता है न तीर्थ से होता है। तुम्हारे घर में तुम्हारा प्रेम पुष्ट हो गया तो वो तुम्हारे घर में से प्रकट हो जाएगा। प्रेम की बात निराली देखी, प्रेम की फलती हुई डाली देखी। प्रेम वो चीज है हैवान को इंसान बना देता है और प्रेम वो चीज है पत्थर को भगवान बना देता है। ताली बजाए दो करो अच्छा। तब महाराज परिचत कहते हैं वो प्रेमी है, प्रेम से प्रकट होता है। तो उन्होंने इस संसार का निर्माण कैसे किया? तब सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान क्षीर सागर में शेष सैया पर विराजमान हैं। तो मन का काम है संकल्प विकल्प करना। भगवान के मन में संकल्प उठा कि मैं एक से अनेक बन जाऊं, तो भगवान की नाभि से कमल प्रकट हो गया और नाभि से ही चतुर्मुखी ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हो गया। ब्रह्मा जब घबराया तो पानी में पानी टकराया। 16वां अक्षर था, 19वां अक्षर पा। तब करो तब करो। तब ब्रह्मा जी ने कमल के फूल पर बैठ करके 100 वर्ष तक तप किया। जो तपता है भगवान उसकी मदद करता है। आप घंटे 4 घंटे कथा सुनते हो, पैर बदलते हो, इधर बदलते हो, गर्मी लग जाए तो परेशान। और महात्मा जेठ की दोपहरी में
कंडा की आग जला के इधर उधर, और वो जो तपता है तो किसी के लिए तपता है बता? तुम 4 घंटा कथा सुनने में परेशान हो, कूलर लगा है, बिछाई बिछी है, सब कुछ है, और महात्मा जेठ की दोपहरी में तपता है, भगवान का भजन करता है, तपता है, उसे कुछ मिलता है। तुम तपोगे तो तुम्हें कुछ मिलेगा। कथा में तपना पड़ता है, यह भगवान की मंगलमयी कथा है। कथा भाग्यशालियों को मिलती है, कथा में बहुत पैसा खर्च होता है। यदि हम कथा करा नहीं पा रहे तो हम कथा सुन तो सकते हैं, यहाँ कथा हो रही है। दूर दराज तक कथा सुननी चाहिए, कथा सुनने का लाभ मिलेगा हमें। हम गंगा नहाएंगे फल मिलेगा, तीर्थ जाएंगे फल मिलेगा, हम कथा सुनेंगे हमें फल मिलेगा। वो देगा मालिक जितना समय हम भगवान के लिए देंगे। ब्रह्मा जी ने तप किया तो ब्रह्मा को ज्ञान हुआ, और ब्रह्मा को जब ज्ञान हुआ तो भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का ब्रह्मा जी को ज्ञान कराया, चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान कराया। ज्ञान और शिक्षा में जमीन आसमान का अंतर है। देखिए, ज्ञान कहते हैं प्रैक्टिकल को और शिक्षा कहते हैं थ्योरी को। पढ़ने के बाद में आदमी को उसका प्रैक्टिकल करना चाहिए। कैसे पढ़ी लिखी पत्नी मिली, पत के पढ़ी नकेल, पाक शास्त्र में निपुण है पाक शास्त्र में फेल, पाक शास्त्र में फिर रसोई कर दी चालू, स्वेटर बुनने लगी जल गई तब तक आलू। ज्यादा पढ़ी लिखी बहू तुम्हारे घर में आ जाए और सभी दिन बकर 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 लगी रहे, काम ना करे तो तुम्हें अच्छी लगेगी ना लगेगी? जो कहे भैया बातें कम करे और काम ज्यादा करे। पढ़ी लिखी पत्नी मिली, पत के पढ़ी नकेल, पाक शास्त्र में निपुण है पाक शास्त्र में फेल, पाक शास्त्र में फिर रसोई कर दी चालू, स्वेटर बुनने लगी जल गई तब तक आलू। पुस्तक खोली पद से बोली जल्दी जाओ, किताबी ज्ञानता बोले क्या करो? बोले आलू जल गए तो क्या करो? एक टी आता है, वकील साहब सतेंद्र जी, बर्नौल टी आता है। पुस्तक खोली पद से बोली जल्दी जाओ और जले आलूओं को बर्नौल मंगाओ। ये किताबी ज्ञान है, वैसो ज्ञान ना है। रसोई बाबूजी को सौंपकर घर का सारा काम, घूम रही है पार्क में बीबी बिना लगाम, और बीबी बिना लगाम सौंप बालम को लल्ला, अच्छा सा ले गई साथ में कुतिया का पिल्ला। मार्केट से घूमकर जब घर आई, मार्केट से घूमकर जब घर आई और बोली आंख चढ़ा कर अभी चाय नहीं बनाई। पत्नी पति तो कह रही है चाय ना बनाई, मैं घूमे के आई रही। ये शिक्षा है, ज्ञान